हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम से गीता। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मुझे पता है सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आज रिकॉर्डेड क्लास जो लगी है लैपटॉप से लगी है। लाइट की वजह से पता नहीं यहाँ पर वायरिंग चेंज हो रही है जिसकी वजह से लाइट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ऑल पीजीटी पी बाई क्यू मैंने करवा ही रखा है और भी जितने भी पीजीटी क्वेश्चंस हैं वो सभी कराएंगे। ये क्लास आप लोग की थर्ड है तो प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, ये नहीं कि आप लोग की प्रैक्टिस रुक जाए। ठीक है, तो लगातार आप लोग की प्रैक्टिस कराएंगे। तो जो भी स्टूडेंट ने अगर नहीं ज्वाइन करा है तो आप लोग डेली ज्वाइन करिए जिससे आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अभी रिसेंटली में एग्जाम होने वाले हैं, दिसंबर में टीजीटी का एग्जाम होने वाला है, पीजीटी का एग्जाम होने वाला है और इवन एलटी ग्रेड का तो चलो 2026 में जाएगा। ये आरपीएससी स्कूल लेक्चर का भी 26 में जाएगा और बीपीएससी का भी दिसंबर में होने वाला है। तो इसमें से आप लोग को बता देते हैं जो भी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं अपने बीपीएससी वैकेंसी मतलब उसके लिए बैच नया बैच के लिए वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। आई मीन सिर्फ ओनली वन डे, यानी कि सिर्फ आज तक वेट कर लीजिए। मैं यहाँ पे एक कल न्यू बैच आप लोग के लिए लाने वाली हूँ तो सभी लोग वेट करिएगा। तो कल न्यू बैच लॉन्च कर देंगे, तो स्टार्ट कर देंगे जल्दी से ही जिससे आप लोग का दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो ताकि उन लोग की भी बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाए और उनका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले बता देते हैं कि यूपीआईटी ग्रेड का अगर कोई भी स्टूडेंट है कि अगर उनका नहीं भी तैयार हो पाया है या फिर से अपना ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि ये 1 सितंबर से ही स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 2 ही 3 चैप्टर हुए हैं। तो इसको आराम से लेके चलेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी बड़े चैप्टर होते हैं, उसको डीपली भी पढ़ाना पड़ता है इसमें, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये है, अगर क्योंकि मई में एग्जाम होने वाला है, बस ये है कि आप लोग पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन सभी मिलेगा, पूरा रहेगा, जिसकी फीस आप लोग को मैंने ऑलरेडी पहले से बता ही रखी है। तो फीस यही रहेगी 1999 रहेगी और आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी न्यू ही बैच है और लाइव चलेगा। ओके, अगर बाई चांस रिकॉर्डेड छूट गई है आप लोग की तो आप लोग मतलब जो भी रह गया है पीछे से तो उनको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। सेम आपका यही भी है आरपीएससी वाला भी। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। बस प्रैक्टिस होते रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि प्रैक्टिस आपको रुक जाए। ओके, तो पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामान्य अखबार का जो एक कॉलम की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग इसमें से आंसर दिए हैं 1.5 सेंटीमीटर, 4.5, 5.4। तो बहुत सारे एग्जाम में अब ऐसे आप लोग देखते ही यहाँ से बता देंगे कि हाँ 4.5 सेंटीमीटर होती है, बहुत सारे में पढ़ेंगे। या फिर अगर 4.8 भी आ जाता है तो आप लोग परेशान मत होइएगा, बहुत सारे बुक में ये भी आंसर दिया रहता है 4.8 सेंटीमीटर। और इसमें आप लोगों को कुछ और भी बता देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं जैसे कि 1 इंच में पिकॉज पूछ लिए जाते हैं कि 1 इंच में पिकॉज जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो बता सकते हैं आप लोग कि हाँ 6 होते हैं। तो ये कॉलम की चौड़ाई, यानी कि जो कॉलम की चौड़ाई होती है, मैं आप लोग को समझा देती हूँ। जो कॉलम की चौड़ाई जो होती है वो पिकॉज में ही नापी जाती है, मतलब जो पिकॉज होती है उसी में ही व्यक्त करते हैं या नापी जाती है, इस तरीके से व्यक्त की जाती है। तो इतना समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यानी कि जो सामान्य अखबार की जो कॉलम की, देखो समझ रहे होंगे कि ऐसा जो न्यूज़पेपर होता है तो इसमें से कॉलम इस तरीके से बने हुए होते हैं और इसमें से ऐसे करके लिखा हुआ होता है। आप कभी न्यूज़पेपर उठा के देखिएगा, वो कॉलम के हिसाब से, और वो एडवर्टाइजमेंट भी देते हैं तो उसी कॉलम के चौड़ाई के हिसाब से भी अपने एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसी बराबर उनका फीस भी जाता है, यानी कि उसका पेमेंट भी जाता है। तो ये वही चीज यहाँ पर बात कर रहा है कि कॉलम की चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर है और 1 इंच में जो है 6 पिकॉज होते हैं और ये पिकॉज जो होता है वो कॉलम की पिकॉज में व्यक्त किया जाता है, यानी कॉलम की चौड़ाई को, सॉरी यहाँ पे तो चौड़ाई लिखा ही नहीं, कॉलम की चौड़ाई को पिकॉज में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, संत रैदास के गुरु का नाम क्या है? अब इसमें सिंपल सा आंसर है, बता ही देंगे तो हाँ रामानंद हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ के हैं? अब इसमें से पूछा गया है सिंघारिया है, सारनाथ है, अवध है, मिर्जापुर है। तो बता सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है तो बता सकते हैं कि इसमें राइट आंसर मिर्जापुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फैज अहमद फैज अहमद फैज कौन थे? फैज अहमद फैज कौन थे? तो मुगल बादशाह है, मुगल सेनापति, शायर हैं, तो बिल्कुल ये शायर हो जाएंगे।
अगर ये है, देखो ये मैंने आप लोग को उस दिन भी बताया था, कल भी आप लोग की क्लास हुई थी तो ये चीज मैंने आप लोग को बताया था कि कुछ क्वेश्चंस आप लोग के म्यूजिक हो गए, डांस हो गया और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ 3 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे ही पूछे जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या पूछा है, अब कहाँ से पूछा है, ये उनको ही पता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई है? ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बता सकते हैं कि हाँ, राजा रवि वर्मा के मतलब जो है जीवन पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, मौला राम कौन है? बहुत ही सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है कि मौला राम कौन है? तो मौला राम आप लोग जानते होंगे, गढ़वाल शैली आप लोगों ने पढ़ी होगी, ये वहां के चित्रकार हैं। तो राइट आंसर आप लोग बता ही सकते हैं कि मौला राम कौन हो जाएंगे? मूर्तिकार, चित्रकार, गीतकार, संगीतकार। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चित्रकार। और ये प्लस कह सकते हैं कि यहाँ पर ये साहित्यकार भी रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, गढ़राज वंश का इतिहास, इनकी पुस्तक भी है गढ़राज वंश का इतिहास। ये पुस्तक भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ललित कलाओं में, ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? तान, पोत, त्रिआयामी या लय। अब ललित कलाएं हैं, ललित कला में तो बहुत सारी कलाएं आती हैं, संगीत भी आती है, काव्य भी आती है, चित्रकला भी आती है, मूर्ति कला, स्थापत्य सब आ जाती हैं। तो वही चीज पूछ रहा है कि कौन सा तत्व समान रूप से उपयुक्त होता है, तब हम यहाँ पर क्या कहेंगे? लय हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, बोधि वृक्ष क्या है? तो बोधि वृक्ष एक आंवला वृक्ष तो है नहीं, ना ही आम का ना ही बट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पीपल का वृक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय तिरंगे झंडे में चक्र किसका प्रतीक है? तो वो किसका प्रतीक है? मौन है, मध्यम गति है, निरंतर गति है या फिर स्थायित्व भाव है? अब ऐसा तो नहीं कि स्थायित्व भाव होगा या मौन होगा, वो भी तिरंगा झंडा है, अब उसका प्रतीक पूछा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? निरंतर गति का हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से आप लोग बता सकते हैं कि नारंगी रंग ये तो आप लोग पढ़ते होंगे, इसका भाव जो है क्या होता है, या केसरिया रंग पूछ सकते हैं, नारंगी या फिर केसरिया पढ़ते होंगे, वीरता, साहस, इस तरीके से पढ़ते होंगे ना। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि हाँ, ये भाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी कलर के भाव होते हैं, यानी फिर जैसे कि हरा रंग होता है, उर्वरता का भी होता है, प्रगति का भी होता है, विकास का भी होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? तो फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मुर्शिदाबाद या फिर मुरादाबाद। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? पीतल नगरी किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? मुरादाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विकास भट्टाचार्य ने किस बाद में चित्रण कार्य किया है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गणवास, रियलिज्म या फिर अभिव्यंजनावाद। तो विकास भट्टाचार्य जो है फोटो यथार्थवादी के रूप में जाने जाते हैं, और राइट आंसर यहाँ पे किस बाद में इन्होंने चित्रण कार्य किया है? तो बिल्कुल अतीतावाद में काम किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक स्तंभ लिखी लिपि है। अशोक स्तंभ लिखी लिपि है ब्राह्मी, नागरी, देवनागरी, पाली या फिर संस्कृत। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मी हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? ब्राह्मी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरोप में, थोड़ा सा ऊपर चला गया, देखो फटाफट में क्वेश्चन कर रही हूँ, ये मत सोचना कि बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है। अब इसमें तो मुझे पता भी नहीं लग पा रहा है कि आप लोगों ने आंसर दिए हैं या नहीं, लेकिन ये है कि आप लोग क्वेश्चन से हैं, इजी ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 13, यूरोप की कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? मैसेच्यू है, विंची है, पाओलो चेलो है या फिर टिशियन है? तो इसमें से राइट आंसर, यूरोप के कला के पुनर्जागरण काल का प्रमुख कलाकार कौन था? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? जिनका नाम है लियोनार्डो दा विंची, और ये कहाँ के हैं? इटली के हैं कलाकार, चरम पुनरुत्थान यानी कि हाई रेनेसा के। क्वेश्चन नंबर 14 है, तारपीन का तेल है, जो टैरपिन ऑयल है का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में किया जाता है, तो रंग को पतला किया जाता है, और रंग में चमक लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो लिंसीड ऑयल का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिंसीड ऑयल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार के द्वारा करी गई है? तो इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन है ललित मोहन सेन है, असित कुमार हल्दर, छितनाथ मजूमदार या फिर यामिनी राय। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किस चित्रकार के द्वारा हुई है? तो ये है छितेंद्रनाथ मजूमदार। तो इन्होंने जो है
ये जो विभाग के अध्यक्ष रहे हैं, और ये विभाग के अध्यक्ष यानी कि कह सकते हैं 1949 मतलब 42 में ये क्या कहते हैं, ये विभाग के मतलब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो मतलब रहे हैं विभाग के प्रथम अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पढ़ते हैं। सीवी रमन, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? क्या रमन प्रभाव, रमन विज्ञान, रमन रसायन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? रमन प्रभाव। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है शेरशाह सूरी। शेरशाह क्या है? शेरशाह का प्रसिद्ध मकबरा पूछा है इसमें से। आप बताइएगा कलकत्ता में है, दिल्ली में है, अजमेर में है या फिर सासाराम बिहार में है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है प्रसिद्ध मकबरा कहाँ पर है? तो राइट आंसर इसमें से कहाँ हो जाएगा? सासाराम बिहार में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। बिहू नृत्य कहाँ का है? इसी तरीके से आपसे लोक नृत्य भी पूछ सकता है, तो लोक नृत्य याद करिएगा। बिहू नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का, असम का, मणिपुर का या फिर छत्तीसगढ़ का? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? असम का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। रंगीन कांच की क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, हाँ, रंगीन कांच की खिड़कियां की कला किस समय में प्रभावित हुई थी? तो गोथिक काल में, क्योंकि रंगीन कांच की खिड़कियां हैं, या फिर कह सकते हैं रंजित कांच की खिड़कियां, या फिर बोल सकते हैं स्टेन ग्लास बोल सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो है किस समय से प्रारंभ हुई है। तो बिल्कुल राइट आंसर गोथिक हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी थी? रुद्र दमन है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को आंसर दिख रहा होगा, जिनका नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। और कौन सा टाइम में? 1921 में, यानी कि उत्खनन कराया था। और इसी तरीके से मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो उत्खनन करवाया किसने? राखलदास बनर्जी। किसने? राखलदास बनर्जी ने करवाया है। कब? 1922 में। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का है? तो मुंशी प्रेमचंद का है, तो इसमें से पहचानना है कि गबन। बस यहाँ पर आप लोग पहले में ही समझ गए होंगे कि मुंशी प्रेमचंद का जो उपन्यास है वो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल गबन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है? पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तोरा, जिंड अवेस्ट, कुरान या फिर गीता? तो पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? जिंड अवेस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है चाणक्य। देखो पहले से तैयारी ऑलरेडी आप लोग की हो चुकी है, बस ये है क्वेश्चंस को फटाफट आप लोग को देखना है। अगर आप लोग दिसंबर तक चाहते हैं कि सारे क्वेश्चंस की आप लोग फिर से रिवीजन हो जाए, तो डेली क्लास करिए, जिससे आप लोग का साथ ही साथ में रिवीजन चलता रहेगा। आप लोग को पता लग जाएगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। मैं दिसंबर तक सारे क्वेश्चन से जो है आप लोग के फिर से रिपीट करा दूंगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं अदर स्टेट के भी करा दूंगी। ये तो अभी यूपी का चल रहा है, अदर स्टेट के भी करा दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध रहे हैं? अर्थशास्त्र के लिए, धनुर्विद्या के लिए, ज्योतिष के लिए या फिर खगोल शास्त्र के लिए? तो चाणक्य किस लिए प्रसिद्ध हो जाएंगे? ये भी सिंपल से क्वेश्चन है, तो अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कौन सा चित्रकार जो है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा चित्रकार पद्म विभूषण से सम्मानित है? चलिए ये भी बताइएगा कि पद्म विभूषण से सम्मानित तो है, लेकिन कौन से सन में है, ये आपको बताना है। तो वो क्या नंदलाल बोस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, असित कुमार हल्दर हैं या फिर यामिनी राय हैं? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? नंदलाल बोस हो जाएंगे। और नंदलाल बोस को पद्म विभूषण कब मिला हुआ है? तो 1954 में मिला हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजगोपालचारी? अब इसमें से देखो आपको समझा देती हूँ कि देखो स्वतंत्र भारत का पूछा है, इसमें स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है, तब यहाँ पे कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजगोपालचारी। यानी कि स्वतंत्र भारत के ये जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे, ये वैसे तो अगर हम बात करते हैं भारत के, तो ये कह सकते हैं
हाँ, जब ये स्वतंत्र भारत के पूछे गए हैं। वैसे यहाँ पे प्रथम कौन माने जाते हैं, ये हैं। अगर आप लोगों से भारत का पूछा जाता है तो ये दूसरे नंबर के हो जाएंगे, मतलब दूसरे हैं, और ये कह सकते हैं दूसरे व प्रथम भारतीय कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, रामधारी सिंह दिनकर को किस ग्रंथ के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ मिला था? क्या वो ययाति है, चित्त पावन है, मृत्युंजय है, या फिर उर्वशी? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, तो यहाँ पे बता सकते हैं कि उर्वशी ही राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। बाइंडर मैंने आप लोग को समझाया था, बाइंडर होता है जो सूक्ष्म कणों को बांधे रखे रहता है। सूक्ष्म कणों को बांधे रखना, हो सकता है कि आप लोगों से डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि बाइंडर क्या होता है। तो सूक्ष्म कणों को बांधे रखना एक बाइंडर होता है। और कोई भी चीज है, अगर हम उसमें बाइंडर है, सूक्ष्म कण होते हैं, तो उसको हम मिलाएंगे तो किसमें मिलाएंगे? क्योंकि पत्थर में तो ऐसा तो है नहीं कि कोई ऑयल मिल जाएगा या कोई भी चीज मिल जाएगा। तो खनिज रंग पूछा गया है, और अलसी का तेल और तारपीन तेल का कोई मतलब ही नहीं है, तो बता सकते हैं कि हाँ, प्राकृतिक ग्लू होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन है? गणपति वी स्थपति हैं, राय कृष्णदास हैं, वी एस अग्रवाल हैं, गुलाम मोहम्मद शेख हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बता सकते हैं। तो इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन हो जाएंगे? गणपति वी स्थपति राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। वैशाली की नगर वधु उपन्यास के लेखक कौन है? तो वैशाली की नगर वधु उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, फिराक गोरखपुरी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसके पास स्थित है? क्या वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली है, जे स्कूल ऑफ आर्ट है, कृष्ण आर्ट गैलरी है, या फिर जहांगीर आर्ट गैलरी है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम किसके पास हो जाएगा। तो राइट आंसर आप बता सकते हैं इसमें से जहांगीर आर्ट गैलरी, यानी कौन सा हो गया? मुंबई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कैलाश मंदिर किस प्राचीन गुफा में स्थित है? सिंपल सा आंसर है, बता ही सकते हैं इसको भी। तो कौन सा हो जाएगा? एलोरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एलोरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 32 हो गया है, 32 की तरफ बढ़ते हैं। देविका रानी रोरिक को इनमें से कौन पुरस्कार मिला है? दादा साहब फाल्के, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? दादा साहब फाल्के राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव, आप लोग ने भी बहुत बार पढ़ा होगा कि कंदरिया महादेव का निर्माण, जल्दी से फटाफट बताइएगा कि कंदरिया देव का निर्माण करवाने वाले कौन थे और ये किस शैली में बना हुआ है? और ये कह सकते हैं कि ये जो खजुराहो का सबसे सुंदर और सबसे भव्य और सुंदर माना जाता है कंदरिया महादेव का, ये खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और ये राइट आंसर बता ही सकते हैं, इसमें से खजुराहो हो जाएगा। और इसका निर्माण जो है धंगदेव द्वारा करवाया गया है, विद्याधर धंगदेव द्वारा करवाया गया है। और इसकी शैली जो हो जाएगी वो किस में हो जाएगी? पंचायतन शैली में हो जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, गांधार कला किसके समय में पनपी थी? शाक्य में, मौर्य में, कुषाण में, या फिर शुंग काल में पनपी थी? तो इसमें राइट आंसर बताना है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल कुषाण हो जाएगा। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कुषाण काल। गांधार कला कुषाण समय में पनपी थी। ठीक है, अगर इसी तरीके से आप लोगों से, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कुषाण काल में दो पढ़ते होंगे, एक गांधार शैली पढ़ते होंगे, दूसरी कौन सी? मथुरा शैली। मथुरा शैली का इस तरीके से हम कह सकते हैं चरम आप लोग को देखने को जो मिलता है वो आपको गुप्त काल में देखने को मिलता है। इसी तरीके से गांधार कला जो शैली पनपी थी वो कुषाण काल में जाके पनपी थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, भिक्षु बुद्ध को चित्र किस गुफा में चित्रित करा गया है? तो इसमें से राइट आंसर बताना है एलोरा, अजंता, बाघ, एलिफेंटा। तो इसमें से राइट आंसर बताइएगा भिक्षुक बुद्ध। अब इसमें से बहुत सारे नाम हैं, जिस तरीके से मैंने ये चीज बताया भी था, काफी बार बताया है आप लोगों को। राहु समर्पण कह सकते हैं, माता बा पुत्र कह सकते हैं, भिक्षुक बुद्ध भी कह सकते हैं, भिक्षु पुत्र भी कह सकते हैं,
इसमें से बहुत सारे नाम हैं और ये जो है किस गुफा में चित्रित है, तो अजंता में ही है और अजंता की गुफा संख्या 16 में है, वो सॉरी गुफा संख्या 17 में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 है, किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिला था, वो भी दो बार मिला हुआ है। तो 2 बार मिला हुआ है तो वो क्या, मैडम क्यूरी है, रविंद्रनाथ टैगोर, हेनरी जो है ड्यूनेंट है, या फिर गैरीबॉल्डी है। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा, मैडम क्यूरी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 है, मार्क्स किस आंदोलन के अग्रणी थे। तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके लिए इजी भी है, तो बता ही सकते हैं कि कौन सा हो जाएगा, फाओवाद, फाओवाद या फिर कह सकते हैं जंगलवाद। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, फाओवाद। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, वह कौन सा ऐसा तत्व है जिसके अभाव में यानी कि जिसकी कमी में चित्र रचना बिल्कुल संभव नहीं है। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल बता सकते हैं धरातल, क्योंकि जब तक धरातल नहीं होगा तब तक आप कैसे कर बना सकते हैं, कोई भी ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, हमजानामा का सचित्रीकरण किया है तो वो किसके द्वारा हुआ है या किसके शासनकाल में हुआ है। तो इसमें से पूछा गया है क्या वो बाबर के टाइम में, हुमायूं के टाइम में, तो या फिर जो है जहांगीर के या फिर अकबर के। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल अकबर के टाइम में ही जो है हमजानामा का सचित्रीकरण हुआ है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 40, बनी ठनी किस शैली का चित्र है, क्या वो वॉश शैली का है, लोक शैली का है, लघु चित्र शैली का है, या फिर जो है फ्रेस्को का है। तो इसमें से राइट आंसर बताइएगा, बनी ठनी किस शैली का चित्र है, तो बता ही सकते हैं राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, क्योंकि एक लघु चित्र है बनी ठनी, जो आप लोग किसमें पढ़ते होंगे, किशनगढ़ में पढ़ते होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, विवेकानंद रॉक टेम्पल, रामेश्वरम, कोलकाता, चंडीगढ़, कन्याकुमारी। तो इसमें से बताना है कि विवेकानंद रॉक टेम्पल कहां पर है। तो कहां पर हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। ओके, यानी कि तमिलनाडु। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है, रेड क्लिप, रेड क्लिप रेखा किन 2 देशों के बीच स्थापित करी गई थी या स्थापित है, भारत एवं चीन, जर्मनी और फ्रांस, भारत और पाकिस्तान, या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, रेड क्लिप रेखा वो भारत और पाकिस्तान के 2 देशों के बीच में ये स्थापित करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं, रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है। अभी पूछा गया था रंगीन कांच की खिड़कियां का गोथिक हो जाएगा, और रंगीन कांच की खिड़कियों में जो रंग का प्रयोग किया जाता है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, तो यहाँ पे ऑक्साइड रंग हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है, टर्नर। तो टर्नर आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे, यहाँ पे स्वच्छंदावाद के कलाकार हैं, जो ब्रिटिश 10 चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है, और ये जो है लैंडस्केप कलाकार हैं। तो इसमें से बता ही सकते हैं राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, भूदृश्य चित्रकार, वो भी कहाँ के, स्वच्छंदतावाद के। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 है, थिंकर, थिंकर किस मूर्ति के प्रख्यात चित्र हैं। तो क्या वो रोंदा है, साल्वाडोर डाली है, माइकल एंजेलो है, या फिर लियोनार्डो दा विंची है। तो थिंकर किस मूर्ति के प्रख्यात कृति है, द थिंकर। तो थिंकर है ये गेट्स ऑफ हेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, द गेट्स ऑफ हेल, द गेट्स ऑफ हेल, और इस द गेट्स ऑफ हेल का ही एक पार्ट है द थिंकर। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा, अगस्ट रॉडिन के द्वारा ये बनाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 है, नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहां पर है, क्या वो अजंता में है, एलोरा में है, खजुराहो में है, या फिर बाघ में है। तो इसमें से नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति तो कहां पर हो जाएगी, खजुराहो में हो जाएगी। तो राइट आंसर बता सकते हैं खजुराहो में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है, सुमित्रा नंदन पंत क्या थे। अब सुमित्रा नंदन पंत एक क्या वो चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, कवि हैं, या फिर जो है संगीतकार हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत को बताना है तो ये क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर इसमें से बताइएगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल कवि है, सुमित्रा नंदन पंत आप लोगों ने पढ़ा होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ते हैं, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली थी, बेंगलोर, कलकत्ता, चेन्नई, या फिर मुंबई। तो राइट आंसर इसमें से बताना है, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली थी
तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? बेंगलोर हो जाएगा। आधुनिक कला संग्रहालय की जो दूसरी शाखा खुली थी वो कहाँ पर? बेंगलोर में खुली थी। और प्रथम शाखा खुली थी वो कहाँ पर? यानी कि मुंबई, है ना। तो इसमें से ये दो आप लोग को याद रखना है। जो पहली थी एक मुंबई थी, मतलब प्रथम वाली मुंबई, मैं यहाँ पे क्लियर करके लिख देती हूँ नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रथम मुंबई और दूसरी वाली जो है बेंगलोर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, खजुराहो में चतुर्भुज, खजुराहो में चतुर्भुज किन शासकों द्वारा बनवाए गए थे? चालुक्य में, चोल, चंदेल या फिर मौर्य? तो बता सकते हैं खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाए गए थे और चंदेल शासक के टाइम में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ था। ओके, तो ये जो है राइट आंसर आपका ये वाला हो जाएगा। और चतुर्भुज मंदिर जो है पूछ भी लिया जाता है किसको समर्पित है, तो विष्णु जी को समर्पित है। और इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था? यशोवर्मन, यशोवर्मन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, रॉडिन क्या है? यानी कि एक मूर्तिकार है या फिर थिएटर कलाकार है, फिल्म मेकर है, वो कौन हो जाएंगे? तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? मूर्तिकार ही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, रामकिंकर बैच की कला शिक्षा कहां से हुई है? क्या वो श्री निकेतन कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट, शांति निकेतन बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स? तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? रामकिंकर बैच। तो वैसे भी शांति निकेतन में इनके बाकी खुले वातावरण में ज्यादातर मूर्तियां देखने को मिलती होंगी रामकिंकर बैच की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, 52 है, वी कुंजमणि कौन है? क्या वो तबला वादक है? इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन आ जाएंगे, वो तबला वादक है, सितार वादक है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 52 है, वी कुंजमणि कौन है? तो राइट आंसर से बता सकते हैं वो कौन हो जाएंगे? बांसुरी वादक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, 53, अशोक फिल्म में अभिनेता, सॉरी आक्रोश फिल्म में, मैं तो अशोक फिल्म के आ गई, आक्रोश फिल्म में अभिनेता की मुख्य भूमिका किसने निभाई थी या किसने करी थी? नाना पाटेकर है, श्याम बेनेगल है, ओमपुरी है या फिर ओम शिवपुरी है? अब देखो इसमें से दोनों का था, ओमपुरी और ओम शिवपुरी, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर आपको देना है तो वो ओमपुरी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, 54 को देख लेते हैं, भीमबेटका की गुफाएं अवस्थित हैं, क्या वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? ये भी बहुत आसानी क्वेश्चन है आप लोग के लिए, तो बता सकते हैं राइट आंसर आपका एमपी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? क्या वो राधाबाई सुब्बारायन है, रोज मिलियन मैथ्यू या फिर अन्ना जॉर्ज या फिर सरोजनी नायडू? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन हो जाएंगी? जिनका नाम है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 है, मूर्तियों पर मूर्तियों पर आर्काइक मुस्कान कहाँ की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें से राइट आंसर बताना है। तो क्या वो ग्रीक है, रोम है, इजिप्ट है या फिर मेसोपोटामिया है? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ग्रीक हो जाएगा, यानी कि यूनान। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा, ययाति, चिदंबरा या फिर गणदेवता? तो सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? चिदंबरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं कि 58 है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो क्या वो धार या फिर हैदराबाद या फिर कोटा या फिर ग्वालियर? तो इसमें से राइट आंसर बताना है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो बता सकते हैं राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प जिनका नाम है अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन है? बर्नीनी है, डोनातेल्लो है, मासाच्चो है या फिर पाओलो उच्चेलो है? तो इसमें से क्या पूछा है? अपोलो एंड डेफनी, तो कहाँ के हो जाएंगे? ये है, मतलब किसके है मूर्तिकार कौन है? जिनका नाम है बर्नीनी, जो एकदम मोम की तरह अपनी मूर्तियां बनाते थे, वो भी पत्थर में बनाते थे। ये कहाँ के हैं? इटली। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं, पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में, जर्मनी, अमेरिका या फिर डेनमार्क में हुई है? अब इसमें से राइट आंसर ये मत सोचना कि यही उत्तर है। पॉप आर्ट की शुरुआत किस देश में हुई है?
बता सकते हैं इंग्लैंड में हुई है और कब 1959। 1960 के बाद यहाँ पर अमेरिका में विकसित हुई थी। तो ये पॉप आर्ट की शुरुआत यानी कि कह सकते हैं जो विकसित हुई थी, एंडी वॉरहॉल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और 1960 में रोशन वर्क का नाम भी सुना होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ बढ़ते हैं। रासमाला किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट, सोमेश्वर, सर्वेश्वर, बास्यान या फिर जो है कुमार स्वामी है। तो राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल सोमेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है। मंडी और झागोर, मांडी और झागोर एक लोक नृत्य है, यह किस राज्य से संबंधित है? ये आपको बताना है। क्या वो झारखंड या फिर उत्तराखंड, गोवा या फिर छत्तीसगढ़ है? तो इसमें से बता सकते हैं गोवा राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में अगर यही लोक नृत्य की बात करते हैं तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, छऊ नाम सुना होगा, जो यहाँ से प्रसिद्ध है। उत्तराखंड में जो होता है यानी कि छोलिया भी कह सकते हैं, और इसका बाकी गोवा बता ही दिया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है। रघु राय जाने जाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बिना ऑप्शन के ही आंसर दे देंगे कि हाँ फोटोग्राफर के रूप में इनको जाना जाता है। तो राइट आंसर इसमें से फोटोग्राफर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 1913, 29, 1931 या फिर 1940 में हुई है। तो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है तो वो 1929 में हुई है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हाँ, तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम कौन थे? क्या वो डॉक्टर भगवान दास हैं, डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हैं, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन? तो इसमें से राइट आंसर बता सकते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है। चित्रसूत्र कितने भागों में विभक्त है? 10 में, 9 में या फिर 8 में या फिर 7 में? तो यहाँ पे बता सकते हैं इसका राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल 9 हो जाएगा। तो ये जो है चित्रसूत्र में जो आप लोग पढ़ते हैं वो 9 अध्याय में विभक्त है। इसमें से कुछ जैसे कि आप लोगों ने छह वृद्धि का बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। छह वृद्धि पूछ लिया जाता है कौन से नंबर पर है, तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ 5वें नंबर पर है। एक आप लोगों से पूछा जाता है, चलिए आप लोग बताइएगा, प्रतिमा लक्षण भी पूछ लिया जाता है, आ चुका है एग्जाम में। प्रतिमा लक्षण और आयाम वर्णन, ये चलिए 2-3 बताइएगा, तभी तो पता लगेगा कि आप लोग को याद है कि नहीं। तो प्रतिमा लक्षण जो है वो किस नंबर पर हो जाएगा आपका? तो बिल्कुल यहाँ पर 4 नंबर पर हो जाएगा। और बाकी आयाम वर्णन है तो ये फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी तरीके से प्रमाण का भी पूछ लिया जाता है तो वो सेकेंड नंबर पर है। बाकी नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? ज्योति भट्ट जो है वो किस विधा से संबंधित है? तो राइट आंसर आपको बताना है पेंटिंग, मूर्तिकला, संगीत या फिर प्रिंट मेकिंग। तो 67 का राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? प्रिंट मेकिंग हो जाएगा। ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित है? प्रिंट मेकिंग से ही संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। सनफ्लावर प्रसिद्ध चित्र किसने निर्मित किया है? तो रूबेंस है, रैम्ब्रा है या फिर वैन गॉग है या फिर रेनवा है। वैन गॉग को आप लोगों ने सीरीज देखा होगा, वो भी किसमें? सनफ्लावर में बनी हुई है। कुछ एक मुरझाया हुआ है और एक बिल्कुल खिला हुआ है, बिल्कुल पॉट में रखा हुआ है, एक नीचे की तरफ गिरा हुआ है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? वैन गॉग, जो कहाँ के कलाकार हैं? उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कौन सी है? बोध गया, वैशाली, लुम्बिनी या फिर सारनाथ? तो इसमें से राइट आंसर इसमें कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर लुम्बिनी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ है, अश्वसेन है या फिर कौन है? ऋषभदेव है या फिर वर्धमान है? तो इसमें से राइट आंसर बताना है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? तो वेरी गुड, यहाँ पे बता ही सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऋषभदेव हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 71 है। पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है?
राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में या फिर कर्नाटक में। तो पिछवाई लोक चित्र कहाँ मिलता है? तो इसमें से बता सकते हैं राइट आंसर, बिल्कुल राजस्थान में मिलता है। ओके, राजस्थान, वो भी कहाँ पर? नाथ द्वार। पढ़ते हैं नाथ द्वार किसकी उपशैली है? मेवाड़ की। क्वेश्चन नंबर 72 है, पृथ्वीराज कपूर क्या क्या थे? क्या एक नेता, व्यापारी, आर्किटेक्ट या फिर अभिनेता? तो बिल्कुल ये कौन हो जाएंगे? अभिनेता हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 73 की तरफ बढ़ते हैं। भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन है? तो इसमें से पूछा गया है रजा है या फिर स्वामीनाथन है या फिर कुलकर्णी है या फिर मंजीत बाबा है। तो भोपाल स्थित भारत भवन का संस्थापक कौन हो जाएगा? जिनका नाम है जे स्वामीनाथन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है, संगीत नाटक अकादमी, मोस्ट इंपोर्टेंट, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना वर्ष क्या थी? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1953 है। कौन हो जाएंगे? 1953। इसके संस्थापक कौन है? ये चीज मैंने आप लोग को लिखवाया था, संस्थापक हबीब तनवीर है ना। तो ये यहाँ पर हबीब तनवीर, और ये कहां पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ते हैं। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ज्ञानपीठ, पद्मश्री, कला रत्न या फिर कलाश्री? अब इसमें से राइट आंसर बताना है, तो राइट आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा? कला रत्न हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76, शतरंज के खिलाड़ी, ये तो आप लोग के लिए सबसे आसान हो गया, तुरंत बता सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर है 77 है, बाबर को किस पद्मशैली, बाबर को किस पद्मशैली से जन्मदाता माना जाता है? ये है पद्य शैली से, शायरी, मुबयान या फिर दीन पन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इन्हीं में से ही है। तो चलिए बताइएगा इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहाँ पे बता सकते हैं तो मुबयान हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 78 है, एन.एस. बिंद्रे क्या थे? क्या वो मूर्तिकार हैं, छापा चित्रकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं? तो इसमें से राइट आंसर बता सकते हैं वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर चित्रकार हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर बता सकते हैं एन.एस. बिंद्रे, एक चित्रकार के रूप में इनको जाना जाता है। बड़ौदा ग्रुप के ये संस्थापक माने जाते हैं बेंद्रे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? सादृश्य, रूपभेद, प्रमाण, वर्णी का भाग? तो इसमें से राइट आंसर बताना है तो कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल ये तो रंग विधान के बारे में ही बोल ही रहा है, तो बता सकते हैं कि हाँ वर्णी का भंग हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 80, 2014 में क्रिकेट खेलने के समय में किस खिलाड़ी की बॉल लगने से मृत्यु हो गई थी? फिलिप ह्यूज, सेन बोल्ट, सेन ह्यूज या फिर जो है जैक्स कॉलिंस है? तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2014 में ये जो है फिलिप ह्यूज। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रूपिका चावला, तो कल्पना चावला, तो यहाँ पे समझ ही गए होंगे यहाँ पे किसकी बात हो रही है, तो बिल्कुल कल्पना चावला। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 है, कौन वह चित्रकला से संबंधित नहीं है? क्या वो बद्रीनाथ आर्य हैं, हरिहर लाल मेड़ है या एस.जी. श्रीखंडे या फिर सुखवीर सिंह सिंघल हैं? क्योंकि इसमें से आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे जिनका नाम है एस.जी. श्रीखंडे, क्योंकि ये एक क्या है? एक मूर्तिकार है। ये क्या है? एक मूर्तिकार है। गुरु अगर पूछा जाता है, यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा किसके गुरु? अवतार सिंह पवार, पढ़ा है अवतार सिंह पवार, एस.जी. श्रीखंडे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 83, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? क्या वो दिल्ली में, कोलकाता में, पुणे में, मुंबई में? तो राइट आंसर में से कौन सा बताना है? भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पुणे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। बाबरनामा फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया है? ये भी आप लोग के लिए सिंपल है, जिनका नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85। लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं के द्वारा किया गया था? तो लिंगराज मंदिर है, इसका मतलब है उड़ीसा में है। और राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो केसरी, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ययाति केसरी पढ़ा होगा। और लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो ययाति केसरी द्वारा कराया गया था। और भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर, मतलब ये कह सकते हैं भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। कौन सा? लिंगराज मंदिर। क्वेश्चन नंबर 86 है, अग्निपथ किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर इसमें से बता सकते हैं से कौन सा हो जाएगा? तो हरिवंश राय बच्चन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है, छितेंद्र नाथ मजूमदार, जस्ट वेट, हाँ, छितेंद्र नाथ मजूमदार को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसीय चित्रकार, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वेरी गुड। तो यहाँ पे बता सकते हैं छितेंद्र नाथ मजूमदार को एक संत चित्रकार, चैतन्य सिद्ध चित्रकार इनको है, जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे और ये जो है मतलब आस्था रखते थे, और इनको चैतन्य सिद्ध कलाकार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 88 है, इनमें से प्रसिद्ध व्यंग्य चित्रकार कौन है? तो ये आप लोग को बताना है। तो V.A. आर्य है, मदन लाल नागर है, V.C. लिटिल है, R.K. लक्ष्मण है। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि इनमें से व्यंग्य चित्रकार, हास्य व्यंग्य चित्रकार यानी कि कार्टूनिस्ट, तो ये आप बता सकते हैं जिनका नाम है R.K. लक्ष्मण है। क्वेश्चन नंबर 89 है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? पाल शैली में, या फिर जैन शैली में, मुगल शैली में, या फिर जो है कांगड़ा शैली में हुआ है? तो इसमें से बता सकते हैं राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ है? तो पाल शैली में हुआ है। आप लोगों से इसी तरीके से पाल शैली का टाइम पीरियड भी पूछ लिया जा सकता है, तो याद रखिए ना, कौन सा 730 से 1197 है ना, तो ये समय भी याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 8वीं से जो है 12वीं शताब्दी का समय माना जाता है, बाकी विकसित हुआ था तो वो 9वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? तो देवता, भगवान, योगी, या फिर महर्षि। तो राइट आंसर इसमें से बताना है। तो अग्नि पुराण में कलाकार को क्या कहा गया है? तो बता सकते हैं योगी कहा गया है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ बढ़ते हैं। शांति निकेतन की स्थापना शांति निकेतन की स्थापना किसने करी है? अवनींद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर जो है गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें से राइट आंसर बताना है। तो सिंपल से बता सकते हैं कि इसमें से तो वैसे आंसर वैसे दिया नहीं है, बाकी शांति निकेतन की स्थापना आप लोग यहाँ पे जो मतलब आंसर इन्होंने ये कोई माना नहीं था, ऐसी वो कर दिया था। वैसे शांति निकेतन के वैसे भी आप लोग पढ़ते होंगे, जो 1901 में जो है नींव रखी गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 92 है, कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था तो वो किसने किया था? तो बता सकते हैं इल्तुतमिश बलबन, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 है, उदयगिरी की गुफाएं। वेरी सिंपल है कि उदयगिरी गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाया गया है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, या फिर जैन धर्म। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे बता सकते हैं हिंदू धर्म। ओके, क्योंकि ये जो है उदयगिरी गुफाएं जो है ये कौन सा वाला है पता है ना? उदयगिरी गुफा यहाँ पे विदिशा वाला पूछा गया है, विदिशा MP में जो स्थित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय वस्तु क्या थे? राम सीता, मीरा कृष्ण, शिव पार्वती, या फिर राधा कृष्ण। ये भी आप लोग के लिए इजी है, तो बता ही सकते हैं। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल राधा और कृष्ण हो जाएगा। इसमें आप लोग को 100 क्वेश्चंस कराऊंगी मैं, ठीक है। और बस ये है कि हाँ डेली प्रैक्टिस आप लोग की होती रहनी चाहिए। मैंने ये सोचा कि बहुत दिन से वैसे भी आपका
क्लास में गैप हो रहा था, वैसे भी आप लोगों को क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए डेली। और ये रहा ना है कि गैप हो जाता है तो मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और सभी स्टूडेंट को क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक ज़रूर करिएगा। और बस थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं, 5 क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। ओके, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर है, अहमदाबाद, जयपुर, वो सॉरी उदयपुर या फिर जोधपुर है। तो इसमें से बता सकते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर हो जाएगा? अजमेर में हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95। वॉश चित्र पद्धति का जन्मदाता कौन था? नंदलाल बोस है, चित्रनाथ मजूमदार है, अवनींद्रनाथ टैगोर है या फिर जो है रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तो वॉश चित्र पद्धति का जन्मदाता कौन हो जाएगा यहाँ पर? जिनका नाम है अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाए। 97 की तरफ बढ़ते हैं। तीजन बाई किस लिए जानी जाती हैं? तो लोक कलाकार, लोक गायिका, तो लोक नर्तकी, तो बिल्कुल यहाँ पे कौन हो जाएंगी? लोक गायिका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ है। जैन चित्रकला को कहा जाता है, तो जैन चित्रकला हो या पाल चित्रकला हो तो इनको हम पोथी चित्र के नाम से भी जाना जाते हैं। ओके, तो पोथी चित्र भी कहे जाते हैं क्योंकि ये पांडुलिपि ताड़पत्र पर भी बनाए गए हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 99 है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आप लोग को पता ही होगा, तो 1954 में हुई है। इसी तरीके से राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना आप लोगों से पूछा जाता है तो बता सकते हैं कि हाँ, राष्ट्रीय संग्रहालय की जो स्थापना हुई है वो 1949 में हो चुकी है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी की माँ का क्या नाम था? तो इसमें से पूछा गया है जोधाबाई, जानकी राम, अवंतीबाई या फिर जो है पुतलीबाई। तो राइट आंसर में से कौन सा हो जाएगा? जिसका नाम है पुतलीबाई। तो आप लोग यहीं पर क्लास फिनिश करते हैं और क्लास अच्छी लगी है तो सभी स्टूडेंट लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी हम मिलेंगे कल अपने लोग लाइव क्लास में, सभी मिलेंगे और कल भी क्लास रहेगी। तो मैं नहीं चाहती हूँ, वैसे भी अक्टूबर में भी पेपर स्टूडेंट के लगे हुए हैं, इवन दिसंबर में भी पेपर लगे हुए हैं, तो सभी एग्जाम के पेपर लगे हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग की डेली प्रैक्टिस बनी रहे क्योंकि फटाफट अभी रिवीजन करवा देते हैं जिससे कि बाकी आप लोग तैयारी अपनी करते रहना। तो बस यही चीज़ है कि ना आप लोग को जो है PYQ करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये मत सोचना कि पेपर बहुत ज़्यादा डीपली आएगा, ऐसे आएगा वैसे जाएगा। अपनी कहानी जो है अपनी तरफ मत बनाना इस तरीके से, बस अपनी तैयारी रखो, अच्छे से तैयारी करो। ये नहीं कि पेपर, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग होता है और आपके में ऐसे क्वेश्चन नहीं आ जाए। अभी आप लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देखा था, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में एग्जाम में बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब ऐसे नहीं, मतलब जो यूथ के क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस नेट के लेवल का, तो उसी तरीके से पूछे जाएंगे। ओके, तो इतना टफ भी नहीं था, आप लोगों ने खुद भी देखा था। इसी तरीके से आप लोग का UPDGD का जाएगा पेपर, तो वो भी बहुत अच्छा ही पेपर जाएगा जो आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। बस ये है जितने भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं सब कर डालिए, बस उसका फटाफट रिवीजन हो जाए। चलिए यहीं पर आप लोग की क्लास फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं। और कोई भी स्टूडेंट है DSSB की मेरिट के लिए इतना परेशान मत हो, इतनी मेरिट नहीं जाएगी। सभी स्टूडेंट बड़े कॉल करके परेशान करते हैं। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे तुरंत व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मतलब कॉल नहीं सॉरी मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं मैसेज करिए। कोई भी प्रॉब्लम है आपका मैसेज का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बस ये है कि आप मुझे मैसेज करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कॉल पर बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट डे। और क्लास अच्छी लगी है सभी स्टूडेंट लाइक जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।